बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान में हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है और पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की स्टेटमेंट के बाद तब्दील हो चुका है। और इस पूरे बदले हुए सियासी मंजरनामे में पिछले 24 घंटों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की 3 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। ये तीनों मुलाकातें, इनका अहवाल और इनके हवाले से अंदर की कहानी तो आपके सामने रखनी है, लेकिन आर्मी चीफ का पैगाम बनी गाला पहुंच चुका है। अब उस पर गौर व फिक्र भी शुरू हो चुका है, जबकि इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पर किसी भी इदारे या किसी भी वादे पर ट्रस्ट करने के लिए क्यों तैयार नहीं है। ये डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा कि इस वक्त बनी गाला में क्या चल रहा है, इमरान खान के जहन में क्या चल रहा है और उनके करीबी लोग उन्हें क्या मशवरा दे रहे हैं कि मज़ाहमत को किस हद तक लेकर जाना है। क्योंकि ये बात अब शायद इमरान खान नवाज शरीफ से सीख चुके हैं कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। लेकिन इस सब में शहबाज शरीफ की हुकूमत अब खतरे में है, क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए सरप्राइजेस आना शुरू हो चुके हैं। और ये सरप्राइजेस पहले पीपल्स पार्टी, फिर MQM और अब मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आए हैं। और जो अंदर खाते कल मुलाकातें हुई हैं वजीर आजम हाउस में, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा ताकि पूरा मामला आपके सामने क्लियर हो जाए। पीपल्स पार्टी का आपके सामने है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी वजारतें लेने पर नहीं आ रही और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने आईनी ओहदे जो हैं वो हमें दे दें, जैसे स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है, सदर मुमलिकत है। क्योंकि महंगाई का, बैड गवर्नेंस का कभी भी जो लाम ताम का सिलसिला है वो इन ओहदों पर नहीं आता और वो वज़रा, वफाकी काबीना, वजीर आज़म, इंतजामिया, इन सब पर आता है। तो वो इस नाकाम हुकूमत का बोझ उठाने के लिए तो तैयार नहीं है। और उन्होंने अंदर खाते में जरदारी साहब को जितना बेहतर समझ चुका हूं और उनकी सियासत को, तो एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। इन्होंने एक खबर चलवाई जो कि हमने भी आपके सामने रखी कि बिलावल कहते हैं मैंने वजारतें लेनी है और जरदारी कहते हैं कि वजारतें हमें नहीं लेनी चाहिए, हमें वजारतें छोटी पार्टियों को दे देनी चाहिए, हमारा हिस्सा छोटी पार्टियों को दें, उन्हें वजारतों के मजे लेने दें। तो ये गुड कॉप बैड कॉप बन के शहबाज शरीफ को फंसा दिया है। जबकि दूसरी जानिब MQM जिसे अपनी सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। और कल कराची के अंदर और जो सिंध है, सिंध का कराची है, तो इन एरियाज के अंदर पीपल्स पार्टी और MQM के सियासी ताबूत में इमरान खान आखिरी कील ठोंक के आए। तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट दी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की स्टेटमेंट है कि साजिश साबित हो गई तो हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे। यानी कि कैन यू फील द हीट, क्या आप प्रेशर बढ़ता हुआ नहीं इनसे महसूस, इनकी शक्लों पर प्रेशर लिखा हुआ है, इनकी स्टेटमेंट्स जो हैं। और अब ये सब वापस आने की कोशिश करेंगे, सब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम इन्हें इतनी आसानी से डैमेज कंट्रोल भी नहीं करने देगी। क्योंकि इस मर्तबा सिर्फ ओहदों का मामला नहीं था, इस मर्तबा इस मुल्क की गैरत, खुददारी, अना और इस मुल्क की सालमियत का मसला था, जिस पर आपने कॉम्प्रोमाइज किया अपने ओहदों के लिए। अब आप ओहदे भी नहीं ले सकेंगे कि शायद अवाम में सुरखरू हो जाएं, लेकिन अब इस मामले में जो ये देख रहे हैं अवामी रद्द-ए-अमल, अब मैं आपको ये बताऊं कि मौलाना साहब को अवामी रद्द-ए-अमल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी वैसे सियासत ही बैठी हुई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने नाज़रीन इकराम कहा है कि वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे अगर मौलाना फजलुर रहमान को सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ना बनाया जाए। मैं तो सदर से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि सदर जो है वो रियासत का सरबराह होता है, तो वो कमांडर इन चीफ होता है आर्म्ड फोर्सेज का, यानी कि आर्मी, नेवी और जो बहरियां हैं और एयरफोर्स, ये सब के सब मौलाना साहब अपने अंडर लाना चाह रहे हैं और वो इन्हें सैल्यूट भी किया करेंगे। लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं और उन्हें हर सूरत इस वक्त प्रेसिडेंसी चाहिए। कल एक मुलाकात हुई जिसमें
जिसे टर्म ये किया गया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से JUI के वफद की मुलाकात। शहबाज शरीफ थे, एक तरफ नून लीग के सीनियर लोग बैठे थे, दूसरी तरफ पूरी JUI बैठी थी जिसमें मौलाना साहब और उनके साहबजादे थे। तो इन्होंने कल एक मीटिंग की और उसमें इन्होंने कहा कि देखें जी, मैं तो इस तहरीक को तन मन धन से 2018 से चला रहा हूं, सबसे ज्यादा बंदे भी मैं लाया, इस हुकूमत पर प्रेशर भी मैंने दिखाया, स्ट्रीट पावर और एक हवा भी मैंने चलाई, उसमें मेरा बहुत बड़ा किरदार है। और अब दो बड़ी जमातों ने यह शोशा छोड़ दिया है कि अददी अक्सरियत जो है उसके मुताबिक ओहदे मिलेंगे और जिसके पास नंबर्स हैं वही ओहदे लेगा, तो फिर मैं किधर गया, हम तो छनकना बजाएंगे। और मौलाना ने कहा है कि अगर सदारत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, और हम विफाकी काबीना का हिस्सा भी नहीं बनेंगे तो कोई ओहदा भी नहीं हम लेंगे। और मौलाना ने कहा है कि हम तो इलेक्शंस के लिए भी तैयार बैठे हैं। तो आप ये हवा बदलती हुई देख रहे हैं कि किस तरह से जरदारी साहब ने तो पहले ही 30 अप्रैल तक सारे अपने कैंडिडेट्स को कहा है कि जिसने इलेक्शन में टिकट में जिसे इंटरेस्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपनी एप्लीकेशंस दे। मौलाना साहब ने भी तैयारी शुरू कर दी है, खान साहब ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। और आर्मी चीफ की तरफ से भी मैंने आपको बताया कि वो वेटरन से मिले, लाहौर का आर्मी चीफ ने दौरा किया। और अब उस हवाले से मैंने तो खबर बहुत पहले दे दी थी, अब उस हवाले से ISPR का प्रेस रिलीज भी आ चुका है। और ISPR की प्रेस रिलीज में बताया गया कि आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और आर्मी चीफ जो है उनका इस्तकबाल कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज ने किया। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ CMH भी गए, जहां पर उन्होंने मेजर हारिस, जिन्हें एक रोड इंसिडेंट के अंदर जो कुछ भी हुआ उसमें आर्मी चीफ का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें यही कहा गया है कि कानून के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और इनका मुकाबला किया जाएगा। लेकिन इसके बाद आर्मी चीफ ने दो अहम मुलाकातें की। अब ये दो अहम मुलाकातें जो हैं, एक थी नाज़रीन कराम गैरिजन ऑफिसर्स के साथ, यानी कि वो अफसरान जो कि इस वक्त लाहौर कोर का हिस्सा हैं, जो लाहौर गैरिजन का हिस्सा हैं और जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं। कैंडिड मुलाकात हुई और इसमें बहुत से सवालों जवाब का सिलसिला भी चलता रहा। और इसमें आर्मी चीफ ने जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर मेरी इत्तलात यही है कि यही बताया है कि आपको भी एपॉलिटिकल रहना है, क्योंकि ये आपके हल्फ की पासदारी का पहला पॉइंट है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। इसके साथ आर्मी चीफ ने वेटरन्स जो हैं उनके साथ भी एक और सेपरेट इंटरेक्टिव सेशन जो है वो तकरीबन मेरी तलात के मुताबिक 4 से 5 घंटे चला। सवाल जवाब चले, उसमें वेटरन्स ने आर्मी चीफ से काफ़ी सख्त सवालात भी पूछे, आर्मी चीफ ने सख्त सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है और इलेक्शन जल्द या बदेर होना ही होना है, और इमरान खान नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म बनेंगे, हम तो उन्हें कबूल करेंगे। लेकिन इसमें आर्मी चीफ ने कुछ चीज़ें बताई कि हमने इमरान खान को नहीं निकाला, इमरान खान के अपने फैसलों ने निकाला। इमरान खान सोलो फ्लाइट पर था, हम तो मदद कर रहे थे, हम तो लेजिस्लेशन में और हुकूमत चलाने में भी मुआवनत दे रहे थे, जो कि आउट ऑफ द वे जाकर। लेकिन इमरान खान ने एक तो 2 वज़राए आला कमज़ोर लोग लगा दिए, उसके साथ ही साथ खान साहब MNAs MPs से मिलते नहीं थे, तो वो एक फॉल्ट लाइन थी जिसे ऑपोजिशन ने एक्सप्लॉइट किया और उन्हें अपनी तरफ कर लिया। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम कि आर्मी चीफ ने कुछ और चीजें भी कहीं। उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा जो है वो रियासत की इंटेग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है और उसके ऊपर स्पेक्यूलेशंस और रूमर्स, यानी कि ये जो अफवाहें और मन घड़त बातें हैं, उनको हमने फौरी खत्म करना है, उन्हें पनपने नहीं देना। इसके साथ ही साथ कहा कि आर्मी की कुव्वत अवाम है और अवाम की कुव्वत आर्मी है और इन दोनों ने मिलकर रहना है। इनके दरमियान जो एक खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे खत्म करना है। अब इस मीटिंग के हवाले से मैं अपने पिछले वीलॉग में आपके सामने चीजें रख चुका हूं, राउंड अप भी रखा। इसके बाद आर्मी चीफ की एक और मीटिंग हुई है मेरी इत्तलात के मुताबिक, और आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के 20 लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं उनके साथ एक इफ्तार और डिनर जिसमें इंटरेक्टिव सेशन था वो किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है उसका नेशनल सिक्योरिटी के साथ बहुत ज्यादा लिंक है और बिजनेसमैन जो है उन्हें आईटी पर फोकस करना चाहिए, उन्हें बहुत पैसा बनाना है और उस पैसा बनाकर फिर टैक्स देना है ताकि मुल्क चल सके। अब ऑब्वियसली इस चीज को देखा जा रहा है कि आर्मी चीफ एनकरेज कर रहे हैं मईशत के अंदर जो बिजनेसमैन हैं उन्हें किरदार अदा करने में, और ऑब्वियसली सारे स्टेक होल्डर्स के साथ आर्मी चीफ का मिलना, मुलाकातें करना, अपने वेटरन्स जो कि खुलकर रीसेंट टाइम्स में आपने देखा कि इमरान खान की सपोर्ट में निकले हैं, इस पूरे भानमती के कुंबे के खिलाफ निकले हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा रहे हैं, उन वेटरन्स जिनमें 95 से भी ऊपर, आप कह लें 99% वेटरन जो है वो आज इमरान खान के साथ है, जो साबका फौजी अफसरान है और इवन हाजिर सर्विस में भी बहुत सी बातें हो रही। तो आर्मी चीफ ने उनसे भी मिले, उनके भी जो खदशात हैं वो सुने, सारी बातें की, तमाम तर इंट्रैक्शंस, और चीफ खुद अब अपने ऑफिसर्स के अंदर भी जाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, इन मीटिंग से कुछ नई डिबेट स्टार्ट हुई हैं और इनसाइड्स आ रही हैं कि जनरल बाजवा पर जाहिर बात है कि बहुत सी
کی ڈیٹیلز پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ سیاسی بات اور اس طرح کی چیزیں جو سامنے آئیں کہ خان صاحب کے فیصلے صحیح تھے غلط تھے نیوٹرل ہونا چاہیے اینڈ آل آف دیٹ. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انتخابات کی بات ہے اس میں بنی گالہ میں دو سکول آف تھاٹس پائے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ کے جلسے کریں پریشر بلڈ اپ کریں, لیکن obviously جو ادارے ہیں ان کے لیے جو پیغامات پبلکلی ہیں وہ اب بیک فٹ پر آ کر دینا شروع ہو جائیں اور پبلکلی جتنا پریشر ماؤنٹ کرنا تھا وہ کر لیا, اس کی آؤٹ کمز آنا شروع ہو چکی ہیں. جبکہ دوسرا سکول آف تھاٹ جو ہے خان صاحب کے قریب کا وہ بتا رہا ہے کہ مقتدر حلقے الیکشن نہیں چاہتے, یعنی کہ کسی بھی صورت وہ الیکٹورل ابھی پروسیجر نہیں فالو کریں گے, کچھ عرصے بعد الیکشنز ہوں گے اور فوری الیکشن کرانے کی خبریں پھیلانے کا مقصد تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ورکر اور سپورٹرز کو کنفیوز کرنا ہے تاکہ ان کی جو کیمپین ہے, ان کی جو تحریک ہے, ان کی جو موومنٹ ہے وہ کمزور پڑ جائے. اس وقت عمران خان کے علاوہ کوئی ادارہ, کوئی جماعت, کوئی سٹیک ہولڈر مکمل طور پر الیکشن تو نہیں چاہ رہا, اور اس وقت مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت یہ ساری پارٹیاں تو مانیں گی ویسے بھی نہیں, کیونکہ اس میں عمران خان کو 2/3 اکثریت ملنی ہی ملنی ہے. عمران خان نے واپس آنا ہے, پوری قوت کے ساتھ واپس آنا ہے. اب اس سب میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان از ناٹ ان اے ہری. عمران خان کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. اس سے پہلے ایک افطار کی آفر بھی آئی تینوں سروسز چیفز کے ساتھ, ایک فیئر ویل افطار, تاکہ تعلقات کے اندر کوئی کنفیوژن یا خرابی نہ ہو. خان صاحب نے اس میں بھی معذرت کی کہ کوئی ایسا پرسیپشن نہ بنے, لیکن اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ اس وقت جاری ہے اور ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے. جو امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی ہیں سی او ایس کی اور اس میں جو ان کا نیریٹو سامنے آیا ہے, اور بنی گالہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتا ہے, یعنی کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ایکشنز ہوں, ورڈز نہیں, اور ہمیں ایکشنز ہوتے نظر آئیں, کیونکہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو حوصلہ افزا ہو سکتی ہیں, لیکن جو ایکشنز اس وقت پوری سٹیٹ مشینری کے ہیں, جس میں ای سی پی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان, فارن فنڈنگ, عدلیہ کہہ رہی ہے 30 دن میں فیصلہ سنائیں, اگلے 25 دن امپورٹنٹ ہیں, وہ کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں. اس لیے ایک چیز تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ مومنٹم ہم نے نہیں اپنا ٹوٹنے دینا کسی بھی صورت, اور اپنی جو سٹرگل ہے اسے ہم نے جاری رکھنا ہے. اب عمران خان نے بہت دھواں دار اننگز کھیلی, بہت اچھے چھکے چوکے مارے, اب انہیں رن ریٹ کم رہ گیا, تو اب ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ اب وہ چھکے چوکے کم مارے لیکن اننگز تو اپنی جاری رکھیں گے. اب وہ ہلکا پھلکا بھی کھیل لیں تو ان کے لیے وکٹری انہیں نظر آ رہی ہے. لیکن obviously اگر دوسرے سکول آف تھاٹ کو مانا جائے کہ آپ کو کنفیوز کیا جا رہا ہے, دین اٹ از اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.